चलिए, यह क्या है बोलिए। सर्कल है। इसमें आप चतुर्भुज बनाइए, क्वाड्रिटल बनाइए, जैसे मन है वैसे बना दीजिए। देखिए, हम एक चतुर्भुज बना दें। चतुर्भुज का नाम जानते हैं? इस चतुर्भुज का नाम बताइए। हाँ, इसका नाम क्या चीज है? चक्रीय चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। चक्रीय हो गया साइक्लिक, का चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब इसका विशेषता होता है सबसे पहला कि आमने सामने के एंगल का जोगफल 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री? 180। एक और इसमें होता है, आमने सामने के भुजा का जोगफल बराबर होता है। आमने सामने के भुजा का जोगफल क्या होता है? बराबर होता है। तो एक भुजा जैसे AC ले लीजिए। AC प्लस क्या चाहिए? BC बराबर बोलिए AB प्लस क्या चाहिए? CD। AB प्लस CD। याद रहेगा? चलिए, इस पर पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में अभी और बताएंगे। चलिए, चतुर्भुज है ना, ABCD। आपका एक सेंटर यहाँ दे देते हैं O। इसको यहाँ मिला देते हैं। चलिए, एक एंगल यहाँ पर लिख देते हैं, 30 डिग्री लिख देते हैं। इधर वाला एंगल आपको बताना है। एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ABCD दोनों ही पैरेलल है। ABCD क्या चीज़ है? पैरेलल। ये लाइन है ना, AB और CD क्या चीज़ है? पैरेलल है। X का मान बताना। चलिए, बतावें कि बताइएगा? अच्छा, पहले जरा ये सोचिए, ये निकालना है तो हमको ये दो एंगल चाहिए कि नहीं? ये दोनों निकलेगा तब ना ये निकलेगा। तो ये बोलिए, यह निकालना है तो हमको कौन एंगल से ही निकलेगा बोलिए? यह पता करना है तो कौन पता करना होगा? कौन एंगल? बी। चलिए, अब बी पता करना है तो कौन पता करना होगा? अरे, यह पता करना होगा। क्या? तो बोलिए, यहां से ही शुरू करते हैं बनाना, तो बोलिए यह कितना डिग्री? हाँ, 90 डिग्री। देखिए, कल ही बताए, आज ही भुला गए। कल क्या बताए थे रूल नंबर 5 में? कि व्यास पर, डायमीटर पर बना हुआ जो ट्रायंगल है उसका एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये देखिए, ये व्यास है कि नहीं? तो व्यास वाला त्रिभुज कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब 30 और 90 जोड़िए, 120। यह बोलिए कितना? 60 ना, 60 ना। यह कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब बोलिए यह कितना? 120। कैसे?
तो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जोगफल कितना डिग्री। हाँ, अब जरा देखिए, तो यह निकालना है, तो ये तो निकल गया, अभी बताइए कैसे निकलेगा। हाँ, तो इसी के लिए तो यह दिया गया कि दोनों क्या चीज है, पैरेलल है। तो पैरेलल में एकांतर कोण बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये 30 है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब जोड़िए 30 120, यह बच गया कितना डिग्री। एक और कंसेप्ट देखा जाए इसी में, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, कौन क्वाड्रिटल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिटल। इसका एक्सटर्नल लीजिए, एक्सटर्नल समझते हैं, बाहर वाला एंगल लीजिए। तो बाहर वाला एंगल जैसे लेते हैं, मान लीजिए कि इसको बढ़ा देते हैं, यही ना एक्सटर्नल होता है। ये कौन होता है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सामने वाले एंगल के बराबर होता है, जैसे ए बी सी डी। तो ये बोलिए किसके बराबर होगा, ए के बराबर। मान लीजिए यह एंगल लिख देते हैं थीटा, तो यह भी होगा क्या चीज, थीटा। बोलिए कैसे होगा थीटा। हाँ, तो ये थीटा, तो ये बोलिए कितना, 180 माइनस थीटा। आई स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो ये टोटल कितना डिग्री, तो 180। तो ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, कि साइक्लिक क्वाड्रिटल में एक्सटर्नल सामने वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। एक्सटर्नल कौन होता है, कोई एक भुजा बढ़ाने, जैसे ये भुजा को बढ़ा दीजिए, तो इसका एक्सटर्नल यह होगा। ये थीटा है, तो ये भी हो जाएगा क्या चीज, थीटा। ऐसे भी आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह मान लीजिए कि इसका हम एक एक्सटर्नल इधर बना लेते हैं। अभी मान लीजिए कि अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा कितना, अल्फा। यह आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एंगल हम दे रहे हैं। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन देते हैं। चलिए थीटा का मान बताइए। तो यह एंगल बोलिए कितना डिग्री। हाँ, तो 30 अब 25 कितना, 55। अब 180 में से 55 घटाइए, 125 डिग्री। अब यह और यह एंगल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, कि चतुर्भुज है। चतुर्भुज का ये एक्सटर्नल है, तो ये एक्सटर्नल सामने वाले के इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यह भी हो जाएगा आपको कितना डिग्री, 125।
आंसर बताइए। 80 डिग्री कैसे? ये साइक्लिक क्वाड्रिटल है? नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिटल में सारा जो उसका भुजा है ना वो टच होना चाहिए, कॉर्नर टच होना चाहिए, पर किनारे में टच होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका। तब ये आपको क्या होता है, साइक्लिक होता है। ये साइक्लिक थोड़े है। बोलिए। हम्म, ठीक है। ठीक। चलिए चलिए तो देखिए साइक्लिक है कि नहीं पहले ही बताइए। नहीं है। तो इसको साइक्लिक बना लीजिए। हाँ, साइक्लिक इसको बना लीजिए। ये देखिए यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। ये साइक्लिक हो जाएगा कि नहीं? अभी बीच वाला लाइन छोड़ दीजिए तो ये चतुर्भुज नहीं बन गया? बन गया। अच्छा, अब आप पहले से पढ़े हैं कि 100 है तो ये कितना, 50, इसका ये क्या होता है, आधा होता है। अभी दोनों का जोगफल होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। यह निकालना है तो 180 माइनस 50, यह हो जाएगा आपको कितना डिग्री, 130। बोलिए। कितना? हाँ, ये बोलिए साइक्लिक है? नहीं है तो पहले इसको साइक्लिक आप बना लीजिए। आप इसको सबसे पहले क्या करिए, साइक्लिक बना लीजिए। ऐसे साइक्लिक बना लीजिए। तो इसका ये आधा होता है, ये कितना डिग्री, 65 डिग्री। अच्छा, साइक्लिक का ये एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल सामने वाला के बराबर होता है, 65 ना होगा। चलिए ये हो जाएगा इसका आधा कितना, 65। तो साइक्लिक का एक्सटर्नल किसके बराबर, सामने वाला के बराबर। तो ये हो जाएगा आपको कितना डिग्री। इस स्ट्रक्चर में ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका ही सीधे आधा होता है। यह जो है 130 का सीधा क्या हो जाता है, आधा। चलिए अगला बात। सर्किल को कोई लाइन बाहर से टच करे, जैसे इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू। तो बोलिए पी क्यू का नाम बोलिए। हाँ, इसको कहते हैं टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। फिर रेडियस के साथ मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ मिल करके, रेडियस के साथ मिल करके यह 90 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है ना?
बोलिए। तो आइए, यह एंगल बोलिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों 90 बताइए? हाँ, तो ये बाहर से स्पर्श कर रहा है तो रेडियस साथ मिले 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज में कौन त्रिभुज? राइट एंगल समकोण त्रिभुज। जिसमें 90 का एंगल हो जाए वो कौन त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये निकाल नहीं सकते हैं, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर। और यदि पहले मेंसुरेशन पढ़े तो हम लोग वैसे थोड़े सोचते हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं कि दोनों नंबर कितना से कटने वाला है? दो से, दो से। तो ये दो का के गुना 13 गुना, ये दो का के गुना 12 गुना। ये बोलिए 12 13 का रिलेशन किससे चलता है? 5 से। तो ये 5 का दुगुना हो जाएगा। यही हो जाएगा कितना? और नहीं जानते हैं तब ऐसे बनाना पड़ेगा। √26 स्क्वायर माइनस कितना? 24। तब आंसर हो जाएगा आपको कितना? 10। लेकिन ऐसे याद रखना है। बोला जाए। कितना? कितना आ गया? अच्छा जरा सोचिए, ये निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए ये बोलिए। ये दोनों एंगल चाहिए कि नहीं? ये दोनों एंगल निकलेगा तभी नहीं निकलेगा। तो आइए, यह एंगल आपको पता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसलिए कि रेडियस है, तो रेडियस साथ मिल करके 90 डिग्री का एंगल बना देता है। अब आपको यह चाहिए, बोलिए यह कितना? हाँ, अरे 50। ये 25 है तो 25 का दुगुना कितना? 50। बीच सेंटर वाला एंगल किनारे वाले का क्या होता है? डबल होता है। किनारे वाले का सेंटर वाला क्या होता है? डबल होता है। तो 90 50 कितना? 140। तो ये बच गया कितना डिग्री? 40। बताया जाए। 37.5। साढ़े वाला बात कहाँ से आ गया? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एगो ऐसे रेडियस बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले आपको रेडियस क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अभी बोलिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। यह बोलिए कितना आ गया, 65, ये 55, 65, 90 25 कितना, 115, 65। हाँ ठीक तो है, ठीक बताए। अब इसका ही क्या होगा, आधा होगा, ये 32.5 होगा ना, 32.5 होगा, 32.5। कभी कभी खुद से बनाना पड़ता है, क्वेश्चन नहीं देता है, कभी कभी अपने से बनाना पड़ता है। चलिए यह क्या चीज है, टेंजेंट। अब क्या करिए कि इसके अंदर में एक त्रिभुज बनाइए, इसके अंदर में क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। और त्रिभुज का एक शीर्ष इस पर होना चाहिए, टेंजेंट पर होना चाहिए, त्रिभुज का एक शीर्ष। अब इसका कंसेप्ट है, एक शीर्ष यहाँ ले आए, तो आमने सामने, जैसे मान ले कि यह आपको थीटा है, तो यह आपको अब थीटा हो जाता है। यह मान लीजिए कि अल्फा है, तो यह आपको क्या हो जाता है, अल्फा। ऐसे चलता है, आमने सामने बराबर हो जाता है। ये थीटा तो यह थीटा, यह अल्फा तो यह अल्फा, ये दोनों आपस में बराबर हो। चलिए तो आगे बढ़ें। यह आपका सेंटर है, यह आपका क्या चीज है, सेंटर। चलिए कितना लिख दिया जाए, ये टोटल 360 होता है ना, इसको लिख देते हैं 100। ठीक है, इसको कुछ लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं अल्फा, इसको लिख देते हैं बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। एक सौ तीस, देखते हैं। एक तो ऐसे कि टोटल कितना डिग्री होगा, 180। यदि पता कर लीजिए तो क्या ये दोनों का जोगफल पता नहीं हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे। एक तो ऐसे हो सकता है, तो ये पता करने के लिए दोनों पता चलेगा तब नहीं पता चलेगा, तो बोलिए। तो आइए देखिए, त्रिभुज अति सर्किल में एक बात तो हमेशा याद रखिए, एकदम मुंह जवानी याद रखिए, कि सब के सब क्या होता है, इस सब भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जहां भुला जाइएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, ये भुलाना ही नहीं है।
ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह यह एंगल और यह एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, और ये दोनों भुजा भी बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जरा आप सोच के देखिए, ये कितना है 100, तो ये दोनों का जोगफल बोलिए 80, 80 में दोनों बराबर बराबर, ठीक है। यह कितना है 120, तो 120 180 में घटा दीजिए 60, ये दोनों बराबर बराबर, ठीक है। अभी आइए ये टोटल कितना डिग्री 360 डिग्री, तो 120 ये भी निकाल दीजिए पहले, 360 में से 220 घटाइए ना 140, ये हो गया 140, तो इधर का जोगफल बोलिए 40, 40 में कितना कितना 20 20 हो जाएगा, ये कितना कितना हो जाएगा 20 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 और 30 50, तो ये टोटल 130। दूसरा यह इसका जोगफल बोलिए 60, तो बीटा का मान हो गया क्या डिग्री 60 डिग्री, ये कितना 70, तो ये हो गया कितना डिग्री 70 डिग्री, तो 70 और 60 कितना हो जाएगा 100। क्या, हाँ मतलब बहुत तरह से बनेगा, लेकिन मेनली हमारा ध्येय यह था कि आप ये दोनों का मान अलग अलग बताइए, हम यह चाहते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये लिख देते कि 2α+3 बीटा का मान बताइए, हम यह लिख देते 2α+3 बीटा का मान बताइए, तब तो आपको ये निकालना पड़ता ना, हाँ, तब आंसर हो जाता कितना डिग्री, 2 गुना अल्फा का मान कितना 70 डिग्री प्लस 3 × बीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी 140 डिग्री और प्लस 180 डिग्री जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 320। इसका कंसेप्ट समझ गए, रूल नंबर कितना हो गया 9, रूल नंबर 9 है ना। चलिए अभी दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसको कहते हैं पी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो बोलिए इसका रूल क्या है, याद है। तो देखिए जब भी शुरू करना है तो पी से शुरू करना है, जब भी शुरू करना है किससे, पी से। तो आइए पी से ए, पी से ए, आप पी से ही बी, और उसी तरह राइट साइड चलिए, पी से सी गुना पी से डी, याद रहेगा। जब भी शुरू करना है तो कहाँ से, पी से। उसी तरह एक और देखा जाए, इसको पी कहिए, ए कहिए, बी कहिए, सी कहिए, तो फिर शुरू करिए पी से ए गुना पी से बी, और उधर शुरू करिए पी से सी गुना पी से सी, इधर 2 बार तो इधर भी के बार, तो ये हो जाएगा गुना होके कितना PC²।
एक और देख लीजिए इस तरह का। अब इसमें मान लिया जाए कि कोई दो जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है या प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए पॉइंट कितना पर, ओ पर। तो फिर अब आमने सामने का गुणनफल बराबर होता है आमने सामने का। तो शुरू करिए, ओ से ए गुना ओ से बी, या ऐसे लिख देते हैं। ये मान लीजिए कि ए बी है, ये मान लीजिए कि एक्स वाई है। तो बोलिए क्या लिखिएगा, ए इंटू बी बराबर एक्स इंटू वाई। तो ये तीन रूल आपको याद रखना है। अब इस पर फिर क्वेश्चन चलेगा। कल भी आना है नहीं? पहले एग्जाम्पल बता के पहले क्वेश्चन लिखे। एग्जाम्पल बताते चलते हैं तो अगला रूल लिखा जाएगा नहीं है? अच्छा, बस एक दो क्वेश्चन बना के जाइए, फिर आगे का रूल कल चलेगा। कल तो पढ़ाई होगा ही आप लोग का है। आप लोग को ट्यूशन जाना है? अच्छा, बस एक दो बना के जाइए, हो गया। आज जो भी बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछता है। ऐसा कोई नहीं बता रहे हैं जो नहीं पूछता है। आप देखिएगा क्वेश्चन ऐसे सबका, या रेलवे का भी, अब तो यही सब पढ़ना ही है। तो ये दोनों पहला दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक्स का मान बताइए। एक्स का मान बोलिए, सोच समझ के बोलिए ना, ऐसा ही बोल दे रहे हैं। नहीं, आप वैसे बता सकते, जब तक कैलकुलेशन नहीं करिएगा नहीं बता सकते। कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बोलिए पी से कहाँ तक जाना है, ए तक, कितना, एक्स। अब बोलिए कहाँ, फिर पी से कहाँ तक जाना है, बी तक, तो ये हो गया एक्स प्लस एट। चलिए अब इधर जाइए, पी से सी तक कितना, चार। अब फिर पी से यहाँ तक जाइए, 10। हालांकि पूरा पूरा निकलबो नहीं करेगा, इसलिए कि सेट करके लिखना पड़ता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x - 40 इज इक्वल टू कितना, 0। चलिए गुना करने पर 40 और घटाने पर 8, ऐसा कोई दो संख्या है? नहीं होगा ना। चलिए एक्स का मान तब अप्रॉक्स में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, या रुकिए, ये कितना है, 40। तो 10 और 4 में जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए नहीं। यहाँ पर हम 6 बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, 6। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब ठीक है, बोलिए तो कितना कितना में टूटेगा, +10 - 4। तो एक्स का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना। तो ये हमेशा कैलकुलेशन करना पड़ता है, देख के नहीं आप कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख के भी बता सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। चलिए एक्स का मान बताइए जल्दी से।
अरे बोले ना, देख के नहीं बता सकते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करिए, नहीं तो आराम से बताइए। गलती हो जाता है। आप लोग ले लेते हैं कि 8 गुना 10, यही गलती है, 8 गुना 10 कभी लिया आता ही नहीं है। हाँ। चलिए, पी से ए कितना, 8। आप पी से ही बी कितना, 8 10 18, और उधर हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर। तो 18 गुना 8 144, एक्स का मान हो जाएगा 12। चलिए रहने दिया जाए, इस पर कुछ और क्वेश्चन कल चलेगा।